हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है पावर प्ले, उसका एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े नंबर्स को हम 10 के पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 के पावर्स का यूज हुआ है कि किसी भी नंबर को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में करेक्टली लिख सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो नंबर है ये क्या कह रहा है कि लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। द सन इज लोकेटेड 30 और जीरोज कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स हैं जीरो, और फिर इतने थाउजेंड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। सेकेंड कर रहा है द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर्स गैलेक्सी इज 100 1 2 3 पेयर्स हैं, इतने थाउजेंड। ठीक है, द मास ऑफ द अर्थ इज 5976 और ये जीरोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स हैं, इतने थाउजेंड kg हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस नंबर को पढ़ने में भी हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। ठीक है, तो कह रहा है कि एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीजेज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड द नंबर्स करेक्टली। वी मे मिसकाउंट द नंबर ऑफ जीरोज। कह रहा है कि इसमें हम जीरो को भी मिसकाउंट कर सकते हैं, जैसे कि 9 है तो उनको 8 कर देंगे, 7 कर देंगे, एक ज़्यादा या एक कम हो सकता है। और प्लेस कॉमाज इनकरेक्टली, कॉमाज भी हम इसको करेक्टली डालने में सोचना होता है कि कहाँ हम कॉमा डालें और कहाँ नहीं डालें। ठीक है, वी विल देन रीड द रॉन्ग वैल्यू। अब उसका क्या हो जाएगा? इस तरह से उसके वैल्यू को हम करेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इट इज़ लाइक गेटिंग, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 5000 व्हेन यू वेर सपोज टू गेट 50,000। द नंबर ऑफ जीरोज इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इनिशियल डिजिट्स इन सेवरल केसेज। अब इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? नंबर ऑफ जीरोज का है, क्योंकि एक जीरो के कम या ज़्यादा होने से कितने उसके वो जो नंबर्स हैं उसमें 10 टाइम्स कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जीरोज के इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आप 2 का 3 लिख दोगे, 3 का 4 लिख दोगे तो कम डिफरेंस होगा, लेकिन जब अब एक जीरो को कम या ज़्यादा लिख दोगे तो कितने टाइम्स का डिफरेंस हो जाएगा? 10 टाइम्स का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैन यू यूज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू सिंप्लीफाई एंड रीड दिस वेरी लार्ज नंबर्स करेक्टली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर 5900 5900 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह से हम लिख सकते हैं? 5900 को हम लिख सकते हैं 590 इंटू 10। तो इसको 10 के पावर में क्या लिख देंगे? 590 इंटू 10 टू पावर 1, 59 इंटू 100, तो 59 इंटू 100 का 10 का पावर 2, 5.9 यदि हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ जाएगा इंटू 1000, तो 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3। फिर हम इसको पॉइंट को इस साइड यदि ले आए तो 0.59 इज इक्वल टू 0.59 into 10,000 is equal to 0.59 into 10 to the power 4. Any number can be written as the product of a number between 1 and 10 and a power of 10. For example, 5900 is equal to 5.9 into 10 to the power 3. 20800 is equal to 2.08 into 10 to the power 4. 8000 कॉमा 30 इज इक्वल टू कितने जीरो हो गए? 336 हो गए, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब क्या है? राइट द लार्ज नंबर फैक्ट्स वी रीड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म। इन साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, वी राइट नंबर्स एज x इंटू 10 टू द पावर y। एक नंबर है क्या है? x इंटू 10 टू द पावर y है, वेयर x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। ठीक है, इज द कोफिशिएंट एंड y द एक्सपोनेंट। y क्या है? पावर है। इज एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का y क्या है? पावर है। ऑफ्टन द एक्सपोनेंट y इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कोफिशिएंट x। व्हेन वी राइट द 2 करोड़ पॉपुलेशन of Mumbai as 2 into 10 to the power 7, the 7 is more important than the 2. Indeed, if the 2 is changed to 3, the population increased by 1/2.
that is 2 crore to 3 crore. Whereas if the 7 is changed to 8, the change in population is 10 times, that is 2 crore to 20 crore. अब ये कह रहा है आपसे क्या कि 2 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 10⁻7 लिखेंगे. यदि हम इसमें गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, यदि हम पावर्स में गलती कर देते हैं, 7 को 8 लिख देते हैं या 7 को 6 लिख देते हैं, कम कर देते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा पॉपुलेशन में वो कितना होगा, 10 टाइम्स हो जाएगा. लेकिन 2 को हम यदि 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, 2 को 4 करेंगे तो डबल का फ़र्क पड़ेगा. पर 10 के पावर में यदि हम चेंजिंग लाते हैं, से 7 को 6 कर देते हैं, तो 10 टाइम्स का मतलब डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, पॉपुलेशन में. तो पॉपुलेशन इंक्रीज टू 1/2. ठीक है, 2 करोड़ टू 3 करोड़. वेयर एज इफ द 7 इज चेंज टू 8, द चेंज इन पॉपुलेशन इज 10 टाइम्स, that is 2 crores to 20 crore. Therefore, the standard form explicitly mentions the exponent, which indicates the number of digits. If you say that the population of Kohima is 142,395, क्या पढ़ेंगे इसको, 1,42,395. ठीक है, then it gives the impression that we are quite sure about this number up to the units place. When you use large numbers, in most cases we are more concerned about how big a quantity or measure is rather than the exact value. If we are only sure that the population is around 1,42,000, we can write it as 1.42 into 10 to the power 1.42 into 10 to the power 5. If you can only be certain that it is around 1,40,000, we write it as 1.4 into 10 to the power 5. The number of digits in the coefficient reflects how well we know the number. The most important part of any number written in scientific form is the exponent and then the first digit of the coefficient. The digits following the coefficient are small corrections to the first digit. ठीक है, कह रहा है कि these values are rounded off estimates, average or approximations. Most of the time they serve the purpose at hand. The distance between the sun and Saturn is 143350000030 मीटर. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं. ठीक है, और फिर नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं. तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया. तो 13 हो गया. यदि हम 1 पॉइंट करके लिखते हैं तो 12 हो गया डिजिट, तो 12 का पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1.4335 इंटू 10 to the power 5 मीटर हो जाएगा. द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस और सैटर्न का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 143900000030 मीटर. तो इसका क्या हो जाएगा, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिजिट्स कितने हैं, 9 हो गया और 4, तो ये भी 13 हो गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.439 इंटू 10 to the power 12 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. अब सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14960000000 मीटर. तो कितने जीरोज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हो गए. और डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 है. तो 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर हो गए. ठीक है, तो अब कह रहा है, कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंसेज इज द स्मॉलेस्ट. तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट तो वो होगा ना जिसका पावर सबसे कम होगा. तो 10 to the power 11 जिसका होगा वही स्मॉलेस्ट होगा. द नंबर लाइन
बिलो शो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न, ये क्या है 1.4335 इंटू 10⁻12 मीटर है। ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये क्या है, ये सन है, ये क्या है, सैटर्न है। ठीक है, तो सन से सबसे नज़दीक कौन सा होगा, अर्थ होगा, तो उसको हम सबसे नज़दीक लिख देंगे क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है 11 पावर है, तो ये सबसे नज़दीक यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे नज़दीक डाल देंगे इसको हम क्या करेंगे, सबसे नज़दीक डाल देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ, ठीक है ना। अब क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या है 59853 है, क्या ये मैं 59853 है, तो उसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5.98 98 में है 5.9853 इंटू 10 टू द पावर क्या 4, क्योंकि 4 डिजिट हमने पॉइंट को क्या किया, पॉइंट डाला आफ्टर 4 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब यह है 65950, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6.595 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन 4 है ना, तो इसको क्या करना 4 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, सब में इसी तरह करना है आपको। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्या है 34300000, तो जीरो कितने हैं इसमें, 0 4 हैं। ठीक है, और डिजिट्स टोटल कितने हैं 3 और 4, तो 7 है। तो यदि हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट डालते हैं तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 3.43, अब 0 हम ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 6, बस ये देखना है कि हमने कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट डाला उतना ही पावर डाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया। सेम इसी तरह इसको फोर्थ को भी करना है। फोर्थ में कह रहा है 7004, क्या है फोर्थ में 7004, उसके बाद 7 जीरो है। ठीक है, कितने जीरो है 7 जीरो, तो 7 और 4 टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें, टोटल डिजिट्स कितने हैं 7 + 4 11, और हमने 10 डिजिट के बाद पॉइंट डाल, यदि हमें 10 डिजिट के बाद यदि हम पॉइंट डालते हैं तो पावर कितना हो जाएगा 10 का 10 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 7.04। ठीक है, इंटू, अब जीरो का तो कोई पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है लास्ट में, तो इसमें हम क्या डालेंगे 10.10 डालेंगे, सॉरी 10 टू द पावर 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या है 7 जीरो है, और फिर इधर से हमने 3 डिजिट और लिया। ठीक है, 4 के बाद 2 जीरो है तो 7 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10। ये क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक आपका फिनिश हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।